हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गो, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। परसेंट का सीन जहां डॉक्टर की उंगलियां काटने से वो छटपटा रहा था दर्द से। हीरो उसे ऐसे देखकर रोते हुए अपने कानों पर हाथ रख देता है। महाराज कृपया नहीं। महाराज कहते हैं चुप रहो, सब ठीक है, तुम अच्छा कर रहे हो। वो महाराज से कस के लिपट जाता है। मैं गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। महाराज कहते हैं गलत का क्या मतलब है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, गलती उस बदमाश की है। तुम बहुत ही कोमल दिल के हो जियो। हीरो बस यही बोले जा रहा था, मुझे खेद है, मुझे खेद है। महाराज हीरो के आंसू साफ करते हुए कहते हैं तुम बहुत ही सुंदर तरीके से रोते हो। वो हीरो से पूछता है जियो, तुम्हारे लिए और कोई नहीं है, है ना? सिर्फ मैं हूँ। मुझे जवाब दे हीरो मन ही मन, मुझे महाराज को नाराज नहीं करना चाहिए। जी जी जी, केवल आप ही है महाराज, केवल आप ही है। महाराज ब्लश करते हुए हीरो के कानों को छूते हैं और वो पूछते हैं जियो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हीरो जवाब में हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। महाराज कुछ देर तक उसे देखते हैं। उस डॉक्टर के दर्द के घबराने की वजह से वो दोनों उसकी ओर देखते हैं। डॉक्टर, मेरा हाथ हीरो उससे रोते हुए माफी मांगता है। महाराज उस डॉक्टर को ऐसे देख रहे थे कि उसकी अभी ही गर्दन काट दे और वो अपने हाथों से इशारा करते हैं ले जाओ। डॉक्टर कहता है मुझे माफ करे, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। महाराज कृपया मुझे माफ करे, और उसे सैनिक घसीटते हुए ले जाते हैं। सब कुछ करने के बाद महाराज हीरो को साफ करने के लिए शाही बात टब में ले आते हैं। महाराज ने हीरो के अंदर जो भी छोड़ा था उसे बाहर निकालते हैं। महाराज उसके हाथ पर लगे कट के निशान को घूर रहे होते हैं। यह निशान लड़ाई के क्षेत्र का है। मुझे उसे कभी भी सेना में शामिल होने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैंने उसे लड़ाई के बीचों बीच उन घिनौने लोगों के बीच रहने के लिए धकेल दिया था। वो हाथ जो वार्निश किए हुए ब्रशों और पॉलिश किए हुए तारों के लिए फेमस थे, फिर भी उसने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ मेरे लिए खून से लथपथ क्षेत्रों में चला गया। ने मेरे दुश्मनों को खत्म करने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। मेरी हर बात मानते हुए वह सेवा करने के लिए धीरे धीरे खुद को तोड़ता गया। इससे मुझे कोई ज्यादा खुशी नहीं मिली हीरो के शरीर को चूमते हुए, लेकिन आजकल मुझे उस फैसले पर पछतावा होने लगा है। और यह ठीक भी उसी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने उसे अपनी मर्जी से कुछ भी करने की पूरी छूट दी थी। पर उसने महारानी से प्यार करने जैसी इतनी प्यारी और झूठी बात कैसे सोच ली? मुझे उसकी मर्जी से कुछ भी काम नहीं करने देना चाहिए था, और न ही मुझे उसकी शरीर पर ऐसे घावों के निशान को देखकर खुशी मिलती है जो मैंने नहीं दिए हैं। और महाराज उस निशान पर अपने अंगूठे से उसे खींचते हैं। इस पल वह पूरी तरह से टूटा हुआ था और रोते हुए मेरे पास आया। मुझे उसको पास रखने के लिए सारे दरवाजे बंद कर देना चाहिए थे, उसे अंदर ही बंद करके रखना चाहिए था। महाराज हीरो का नाम पुकारते हुए, हीरो पहले जब तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, हीरो का ध्यान कहीं और होता है तो महाराज उसके कान को काटते हैं। और महाराज फिर से पूछते हैं क्या आप इस बात को लेकर गंभीर सोच में हैं? हीरो डरने लगता है, उसे महाराज ने जो बात बोली होती है वो याद आती है। महाराज कहते हैं बताओ। हीरो याद करता है, क्या आपको लगता था कि कुछ रात मेरे साथ सोने पर आप मेरी पत्नी बन जाएंगी? बच्चा भी पैदा नहीं कर सकता, अब अपनी जगह को जानो। हीरो कांपते हुए मुझे माफ करे महाराज, मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा था, तब मैं हलक, मुझे बोलने में गलती हो गई। ने इतनी बेवकूफ़ी बात कही और ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे की? महाराज पूछते हैं तुम कांप क्यों रहे हो, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? को लगता है कि उसने गलत बोल दिया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अब कभी ऐसा नहीं बोलूँगा, कसम खाता हूँ मैं नहीं कहूँगा। महाराज कहते हैं तुम अपने गालों को देखो, वे पीले पड़ गए हैं, शायद पानी पीने से उसको शांति मिलेगी। और महाराज उसकी गर्दन पकड़कर
पानी में डुबो देते हैं। फिर थोड़ी देर पानी में दबाए रखने के बाद उसे फिर से बाहर निकालते हैं। एरक खांसने लगा। महाराज ने एरक के साथ इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो उसके मुंह से फिर से सुनना चाहते थे। महाराज पूछते हैं, आपने क्यों गलत बोला? क्या आप ठीक से सोच नहीं पा रहे थे? एरक, महाराज मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दे। महाराज उसे फिर से डुबोते हैं। मुझे लगता है कि तुम में अभी भी कुछ घमंड बाकी है। सच कहूँ तो तुम्हारे बार बार झूठ बोलने का मेरे पास कोई इलाज नहीं बचा है। मुझे लगता है मुझे हार मान लेनी चाहिए। और महाराज उसका वापस सिर निकालते हुए, हाँ तुम्हारी यही जिद देखते हैं तुम्हें कहाँ तक ले जाती है। महाराज एरो को गले लगा लेते हैं। एरो खांसते हुए, मैंने 10 साल से ज़्यादा समय तक सहन किया है, थोड़ा और टाइम सहने से क्या हर्ज है? महाराज पूछते हैं, क्यों? एरो जवाब नहीं देता। वो पूछते हैं, चियोंग, अब आपको ठंड नहीं लग रही है ना? एरो, नहीं महाराज। आगे के मनुआ के लिए बने रहे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।